बात कही वो हर युग में सत्य है। कबीर साहब कहते हैं मन जानत सब बात जानत ही ओगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुअत। कहां से कुशल है वो? क्योंकि अजानता है। मन सब बातों को जानता है, जानते हुए भी वो काम करता है कि पाप कर्म करने का परिणाम बुरा होगा। किसी की निंदा बुराई करने से तेरे को कोई लाभ नहीं होगा। अपना अच्छा करने से तुझे लाभ मिलेगा। दूसरे की बात के लिए, दूसरे के लिए क्यों अपना समय बर्बाद करता है? समय की कदर नहीं करता। ये हाथों से फिसलता जा रहा है कि पल पल पता ही नहीं लगता कब चला गया। देखते देखते अभी 2-3 साल में थोड़ा संपर्क आपस में हमारा हुआ, 3-4 साल गुजर गए कोविड के कारण। और जो इतने दिन के बाद मिले तो देखते सारी चीजें बदली बदली दिखाई देती। पता ही नहीं लगता, कल की बात लगती है, इतना समय गुजर गया। इस युग में जरूरत है आपसी भाईचारे की, प्यार की। भक्ति की बात तो बाद में आती है। जब तक इंसान के मन में शांति नहीं है, घरों में प्रेम नहीं है, आपसी मेलजोल नहीं है, जबान में मिठास नहीं है, तो समझो कि भक्ति कहाँ की। हम तो अपने जीवन में वैसे ही परेशान और दुखी है। हर इंसान हताश, निराश और परेशान नजर आता है। क्यों? कारण क्या है उसका? सब चीजें तो हैं, लेकिन जो मैंने शुरू में कही थी, शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलेगी जब आदमी इन बातों को अपना लेगा। यहां इसीलिए संस्कारों की बात होती थी। बच्चों के लिए परेशान, बच्चे मनमर्जी का काम करते हैं, अपनी इच्छा का करते हैं, स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी करते हैं। उनको जरूरत नहीं, वो अपने काम में दखल नहीं चाहते। उनको अच्छी बात बताओ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? कि हमने उनको उस आदत में डाल दिया है। अगर उनको शुरू से अच्छे संस्कार देते, उनको सिखाते, बताते कि हमारी सभ्यता ये नहीं कहती, तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। रोजाना मेरे पास जो जाते हैं उनमें से 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं बच्चों की। कोई कहता है नशा करता है, कोई कहता है जुआ खेलता है, कोई कहता है लड़ाई झगड़ा करता है, कोई कहता है शादी तोड़ देना चाहता है, कोई कहता है मरने की धमकी देता है। क्यों नहीं यार? इंसान जीने के लिए तो लाख कोशिश करता, मरने की कोशिश क्यों करते हैं? जीवन जीने के लिए मिला है, और जीने के लिए आदमी प्रयास करता है। रोग बीमारी है तो दवाई लेता है, भूख प्यास लगती है तो खाना पीना करता है, सर्दी गर्मी लगती है तो कपड़े पहनता है। किस लिए? ताकि वो जी सके। जीवन भी कैसे जिसके सुखी जी सके। लेकिन लोग मरने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बात अगर उसके हित की बात कही जाए, झगड़ा करते हैं। धैर्य नहीं है, सुनना नहीं चाहते। उनको पता है कि तेरे हित की बात है, तेरा भला चाहते हैं, कभी नहीं मानते। तो एक सिर्फ संत इस युग में एक नहीं है, अनेकों बहुत है। संतों में दोष ना निकालो, उनकी शिक्षा में दोष नहीं है, हमारे मानने में दोष है। कोई भी संत, कोई भी धर्म किसी को कुरीति या बुरे रास्ते या उनको अवगुण की बात नहीं है। गुण भरी बातें, जीवन जीने की, सुखी जीवन, और उसके बाद भक्ति का मार्ग बताते हैं। अब देखा देखी कहते नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लिया, नाम का क्या फायदा होगा? नाम हमने भी लिया है, कितना ने नाम लिया? सब ने लिया होगा। कितने नाम को जानते हो? वो नाम ने काम क्यों नहीं किया आप पर भी? यहाँ सुनते हो, घर में जाके भूल जाते हैं। बर्दाश्त नहीं होता, सहन करना सीखो। बच्चों को शिक्षा तो बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा सिर्फ बताने से, पढ़ाने से, कहने से और उसको उपदेश देने से नहीं होती।
बच्चा कॉपी करता है, नकल करता है, देखता है। परिवारों में माँ बाप जैसा करते हैं बच्चा वैसा ही करना सीख जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। अगर हम बताते हैं तो भी शायद हम उनको जो गलत चीज बता देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता हमने उसको क्या गलत बता दिया। कोई भी गलत काम करते हैं, अगर उस बच्चे की माँ करती है, कहती है तेरे पापा से नहीं बताना, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बच्चे को आजाद कर दिया कि आज तेरे पापा की ना बताना, कल को तुम्हारी भी नहीं बताएगा, माँ की भी नहीं बताएगा। माँ क्या करती है, पापा क्या करते, परसों अपनी भी नहीं बताएगा मैं क्या करता है। उसको कहते वक्त देर नहीं लगी, ये बात पापा को नहीं बताना, नहीं झगड़ा होगा, लड़ाई नहीं समझते। एक छोटी सी बात थी जिसने जीवन बर्बाद करके रख दिया। उस बच्चे को बर्बाद, उसकी नींव में ऐसी दीमक लगा दी कि वो अगर बड़ा हो भी जाएगा, बड़ा होता दिखाई देगा, लेकिन गिर जाएगा किस दिन ये नहीं पता, और दीमक खत्म कर देगी उसको अंदर से। ये मुख्य कारण है। पहला अध्यापक माँ बाप है, दूसरा अध्यापक बच्चे का बाप है, तीसरा उसका जो है विद्यालय में शिक्षा गुरु है, और चौथा गुरु वो संत सदगुरुओं का बाद में नंबर आता है। उनसे तो तब ज्ञान पाएगा जब उसने अपने माँ से, बाप से और विद्यालय से अच्छे गुरु जो मिले हैं, अच्छी शिक्षा उनको मिली है, अच्छे संस्कार मिले हैं, उनको फिर बताने की जरूरत नहीं, वो गुरु की तलाश खुद करेगा। उनको ये कहने की जरूरत नहीं सत्संग में चल, उनको ये कहने की जरूरत नहीं गुरु के पास जा, उनको ये कहने की जरूरत नहीं तो कि उनसे दीक्षा लेके भक्ति करे या प्रभु को याद करे। वो खुद तलाश करेगा जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो गुणवान है। गुणहीन नहीं, गुण प्रवीण बना, और जब गुण प्रवीण जो हो जाता है वो पांव पूजने के लायक बन जाता है। गुणहीन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो धनवान हो, कितना भी ऊंचे पद वाला हो, कितने ऊंचे परिवार से हो, अगर वो गुणहीन है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके अंदर गुण है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी घर में पैदा हुआ हो, कितना भी छोटा हो, वो पांव पूजने लायक है, क्योंकि उससे तुम्हें अच्छी बात, अच्छे संस्कार मिलेंगे। भक्ति के लिए ये चीज नहीं है कि अभी नाम लेके जाके बैठ जाओगे, तीन चीज तुम्हें बता दी कि नाम का सुमरण ऐसे करना है, ध्यान ये करना है, और शब्द को इस तरह से सुनना है। उनका नंबर तो पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी तो पहली और आखिरी सीढ़ी मैं कहता हूँ नाम का सुमरण ही बहुत है। नाम का सुमरण भी जिसका उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। आज से पहले नाम, ये कलयुग में तो नाम इतना, पहले तो मंत्र जपते थे, उनसे ये आदमी को बड़ी शक्तियां हासिल होती है। अब नाम कलयुग में प्रधान होते हुए भी क्यों नहीं हासिल होता कुछ भी। और उस नाम के बारे में जिसको हम नाम, किसको नाम कहते हैं, 4 अक्षर का नाम लेके, 5 अक्षर का नाम लेके हम समझ लेते हैं नाम मिल गया मेरा कल्याण हो गया। इस तरह से कल्याण नहीं होगा। उसके लिए जो जरूरी चीज है, इंसान का चरित्र अच्छा होना जरूरी है, उसके घरों में माहौल अच्छा होना जरूरी है, प्यार प्रेम होना चाहिए, उनके अंदर शील सबल संतोष जैसी चीजें उनके चरित्र में शामिल होनी चाहिए। छल कपट और बेईमानियां जहाँ काम करती हैं, वो लाख भक्ति किया करो, लाख नाम जपया करो, और लाख सत्संगों में रहा करो, लाख सेवा किया करो, रात दिन कुछ नहीं मिलने का। जो सेवा आदमी श्रद्धा सहित, एक श्रद्धा सहित करता है, एक श्रद्धा से रहित करता है। श्रद्धा सहित सेवा तो करता है, श्रद्धा जिसके दिल में है वो करता है, उसको नाम सब वही मिल गया उसको, वो परवाह नहीं करता क्या करता है। आप लोग भी करते हो सेवा, वो नकल अच्छी की है कि हाँ सेवा करनी चाहिए। सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करते हो, देखता हूँ कि खाना बनाने के लिए बहने भट्टी के ऊपर बैठे रहते, पसीना चलता रहता है, अग्नि सामने होती है, 2 मिनट आदमी खड़ा नहीं हो सकता, और ये 5-5, 6-6 घंटे बैठ के रोटियां पकाती हैं, बनाती हैं, पकाती हैं। आसान काम नहीं है, लेकिन उस टाइम में कौन सी काम करती है, वो तुम्हारा बड़े से बड़ा तप है, वो तुम्हारी बड़ी से बड़ी साधना है। वहां तुमने मन से काम लिया है, वहां तुमने मन को हरा दिया है। मन तो चाहता है, मन कभी नहीं चाहता, गर्मी नहीं बर्दाश्त करेगा। ओहो पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, ठंड हो तो ठिठक के अग्नि जलाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन जानबूझ के जो अग्नि के सामने बैठा है वो परवाह नहीं करता।
मन तो कहता है ना ना ये नहीं करना, लेकिन तुम करते हो, वो नाम की ताकत है, वो श्रद्धा है तुम्हारी, वो सेवा, वो विश्वास है। वो दृढ़ विश्वास ना तुम्हें बीमार होने देता है। इतनी गर्मी, इतना पसीना निकलने वाला आदमी तो बीमार हो जाएगा, लेकिन एक भी कभी बीमार नहीं देखा मैंने। ये सेवा भक्ति है। भक्ति में इसी प्रकार से लीन होना पड़ता है। जब वे उस नाम में भी इसी तरह से लीन हो जाओगे, जिस प्रकार से वो सेवा करते हुए लीन होते हो ना, तो तुम्हारा ध्यान भी, तुम्हारा शब्द का सुनना भी, प्रकाश का देखना भी, नूर का पाना भी, और सारी सिद्धियां शक्तियां आप में सब आ जाएंगी, स्वाभाविक रूप से आएंगी। कोशिश करने से नहीं, कोशिश करने से तुम्हारी ख्याली भक्ति होगी। वो तुम वैसे ही सोच और ख्याल से भक्ति जो करना चाहोगे वो नहीं। पहले पाक साफ हो जाओगे, दिल से पवित्र हो जाओगे, और फिर वो काम करोगे, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एक दिन का काम नहीं है। ये ना सोचो कि मैं करके क्या कर लूंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 साल 4 साल करके बैठ जाओगे क्या? ये जीवन पर्यंत काम है। साथ का जीना जिंदगी भर का ऐसा है। इस प्रकार से भट्टी के सामने खाना बनाते हैं, दिखाई नहीं देता, चौकसी करनी पड़ती है, पहरेदारी करनी पड़ती है, मन की करनी पड़ती है, कोई आदत ना बिगड़ जाए उसकी करनी पड़ती है। अच्छा बोलो, नेक काम करो, जबान से मीठा बोलो, किसी का मन जीतो, किसी को अपना बना लोगे, बहुत बड़ा काम करो। लेकिन हम तो अपनों से जब बिछुड़ रहे हैं, किसी को अपना कैसे बना लेंगे? मीठा बर्ताव करने के पैसे नहीं लगते, अच्छा बोलने के पैसे नहीं लगते, हंसते मुस्कुराते किसी से बात करोगे उसको आप खुशी दे देते हो। जिस प्रकार से दुख दर्द पीड़ा तकलीफ में दवाई मलहम काम करती है घाव पर, उसी प्रकार से तुम्हारे मीठे शब्द इंसान को, दुखी इंसान को भी सुखी कर देंगे। देखते नहीं क्या, जब कोई किसी को पीड़ा होती है, उदासी होती है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जाके बैठते हैं, हफ्ता 10 दिन बैठते हैं, वही बात जिक्र करते हैं, वो ऐसा था, ये था, वो था, उसका दर्द दूर हो जाता है। 10 दिन के बाद उनको याद ही नहीं रहता, जाने वाला जवान था गया, उसमें क्या गुण थे गया, कोई याद नहीं करता। क्यों? उन्होंने जिक्र कर करके उसको बांट दिया। तो दुख के समय में जब किसी के पास जाके बैठते हो, तुम उसका दुख बटा लेते हो, और सुख के समय जब किसी के पास जाके, चाहे दुखी इंसान भी उस सुख में जाएगा, वो जहाँ नाच कूद खेल होता है वो भी हंसने लग जाएगा, भूल जाएगा, वो दर्द उसका दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से संसार में जो हम कितने युगों से, कितने जन्मों से फंसे हुए हैं, उनसे धीरे धीरे करके सुलझाना पड़ेगा, जीवन सुलझाना पड़ेगा। लेकिन यकीन गुरु की बात पर करना पड़ेगा। गुरु की बात मिथ्या नहीं होती। जब कभी भी याद करोगे, कर लेना, देख लेना आजमा के, कि बात हमेशा सत्य निकलेगी। चाहे वो किसी भी रूप में कही गई हो, क्यों सत्य निकलेगी? कि उनको कोई स्वार्थ नहीं है, उनको किसी से द्वेष नहीं है, वो बात सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सर्वजन हिताय के लिए, सबके सुख के लिए, सबके लिए। ये तो नहीं मैंने इसके कान में कह दी उससे बचा दिया, नहीं। लेने वाला चाहिए उसको क्या विचार किया करो, चिंतन किया। चिंताओं में जितना डूबते हो ना, उसकी बजाय चिंतन किया करो कि ऐसा क्यों होता है। जब चिंतन करते करते तुम उस बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो, तुम्हारे घर में समस्या आती है, उसके बारे में सोचते हो, गहराई से सोचते हो, बैठ के सोचते हो, एकाग्रचित होकर सोचते हो, और आखिर टाइम ऐसा आता है कि तुम अपने आप उसके निर्णय पर पहुंच जाते हो, हाँ ये कर लेना चाहिए, चिंतन के बाद। इसी प्रकार से उस नाम का भी चिंतन करना है, उस नाम का सुमन करते करते चिंतन करना है कि नाम में शक्ति है। लेकिन हम तो नाम का भी 2 मिनट के लिए बैठे नहीं, दुनियादारी की बातें किसी किसी को याद करते हैं, भक्ति नाम की थोड़ी उन लोगों की करते हैं, उन समस्याओं की करते हैं, उन बातों को निकाल के खालिश हुआ करता है। खालिश कब होता है? इंसान सब कुछ भूल जाए। कितने टाइम के लिए? मैं कहता हूँ थोड़े से समय के लिए भी भूलोगे ना, इतना आनंद आएगा कि महसूस करोगे कि मैं तो बेकार अपना टाइम बर्बाद करता था,